नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएनसी न्यूज और मैं आपके साथ दिवांशु मल्होत्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज के न्यूज रूम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास प्रोग्राम एनसीडी स्पेशल की, जिसमें आज हम बात करेंगे शालीमार बाग सीट की, जिसमें आपको बता दूं कि बीजेपी से प्रत्याशी भूपेंद्र मोहन भंडारी मैदान में मौजूद हैं और साथ ही साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो भागमल शर्मा जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से डॉक्टर अन्विका मित्तल जो हैं वो मैदान में हैं। इन तीनों प्रत्याशियों से बात करी हमारे संवाददाता निशित कौशिक ने, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव आने वाले हैं और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार भी नगर निगम में उन्हीं की सरकार बनेगी। इसी विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है शालीमार बाग सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र मोहन भंडारी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? राजनीति में मेरा कॉलेज साइंस आया हूँ, ज्ञान सिंह कॉलेज में पढ़ता था। वहाँ पर पहले मैं क्लासरूम का वो बना जी अपने, उसके बाद सुप्रीम काउंसिलर बना, ज्ञान सिंह कॉलेज का प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा। मगर हमारे इधर दिल्ली नॉर्थ और वहाँ पे दिल्ली साउथ दो होते थी। मैं दिल्ली नॉर्थ के हम 2 कैंडिडेट खड़े हो गए, इसलिए मैं वहाँ पे 42 वोट से आ गया। नहीं तो मेरा ज्ञान सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम से विजन आता है, अपना इलेक्शन लड़ा। तो इस बार नगर निगम के चुनावों के अहम मुद्दे कौन कौन से होने वाले हैं? नगर निगम तो काम बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के अंदर दिल्ली सरकार जो कुछ कर रही है, नगर निगमों को काम नहीं करने दे रहे, पैसा नहीं देते हैं। सेंटर से पैसा आ रहा है, उनके अकाउंट से नगर निगम के अकाउंट जो पैसा आता है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास आ रहा है। चाहे वो पेंशन हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, जहाँ पे हमारे निगम पार्षद हैं, क्योंकि आप पार्टी के निगम पार्षद है नहीं कहीं भी, वो जहाँ पे हमारे निगम पार्षद हैं, कांग्रेस के निगम पार्षद हैं, वहाँ उनको कहीं पे भी काम करने के लिए उनको समुचित पैसा नहीं दिया जाता, ताकि उसमें पब्लिक के अंदर उनकी बदनामी हो निगम पार्षद की। ये उनकी हमेशा से चल रही है आप पार्टी वाले। तो इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, चुनाव को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी मैदान में है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो पिछले 14 महीने में किया है वो सबके सामने है। या पहले 49 दिन में उन्होंने जो किया वो सबके सामने है। और 9 डेज की जो उनकी सरकार रही, या 2 फरवरी से लेकर अब तक जो उनकी सरकार है, सब देख रहे हैं क्या काम हुआ है। सारे झूठे वायदे, हर बात झूठी। कल गोपाल राय जी ने ये बात कही कि जी दिल्ली में बसें आ रही हैं, 1 जून के महीने में बसें आएंगी। बसें कौन सी आ रही हैं? एयर कंडीशन बसें आएंगी। जो बसें आनी हैं उनका पूछा किराया कैसे है, उसमें पूछा गया किराया कैसे, कहते हैं किराया वो अपने आप सेटल करेंगे। अब इसमें देखिए आप कितनी धांधली है। अब ये ऑड इवन का जो चल रहा है, ऑड इवन के अंदर सारे कार्यकर्ता जो आप पार्टी के हैं, जिनको 600 रुपये का लगभग एक दिन में दिया जाता है, रात को वो दिन में वहाँ पर काम करते हैं और रात को जो करते हैं आपको पता होगा जी। तो अरविंद केजरीवाल बार बार एमसीडी पर आरोप लगा रहे हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है। आप क्या कहेंगे इस पर? पहले दूसरे को ऊपर लगाने से पहले अपने आप को भी आईने में देखना चाहिए। अपने आप को आईने में देखें कि हमने क्या कर रहे हैं। हमने कहा भ्रष्टाचार क्या करना है, भ्रष्टाचार की खान है आप पार्टी के लोग। अरविंद केजरीवाल जी अपने आईने में देख के अगर बोलेंगे ना सामने खड़े होके, तो ये बात नहीं कह सकते। प्रेस के आगे कहना बड़ा आसान है कि एमसीडी भ्रष्टाचार कर रही है, एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत है, लेकिन उनमें भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार की तो मिसाल है उनकी सारे मंत्री। तो ये थे हमारे साथ शालीमार बाग सीट से भूपेंद्र मोहन भंडारी। लेकिन आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि दिल्ली नगर निगम में किसकी सरकार बनती नजर आएगी। कैमरा पर्सन दिवांशु मल्होत्रा के साथ निशित कौशिक, एनएनसी न्यूज, दिल्ली। तो ये थे बीजेपी के भूपेंद्र मोहन भंडारी, जिनका दावा है इस सीट से वही जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। दिल्ली नगर निगम उपचुनावों की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। बीजेपी, आम आदमी और कांग्रेस पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शालीमार बाग सीट से भागमल शर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपका राजनीति में आना कैसा हुआ, कैसे, किस लिए राजनीति में? हमने राजनीतिक में इसलिए आना चाहा कि यहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जैसे कि सफाई की, रोड की, नाली की, लाइट की, पानी की। यहाँ भयंकर समस्या है जी। हमें देख देख के बहुत परेशानी होती थी, इसलिए हमने राजनीतिक में आना उचित समझा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास किया, आज भी विकास की राह पर है। बीजेपी और आम ने आके हमारे से बहुत बड़ा धोखा करा, ये कहते हुए कि ये फलाना कर देंगे, फलाना कर देंगे। आज तक बना ऐसा कुछ नहीं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों न जन सेवा करी जाए। तो इस कारण हम आपके उसमें वार्ड नंबर 55 से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। अगर जनता ने चाहा तो ये भाई उनका ये काम करके दिखाएंगे।
देखने की बात ये होगी कि शालीमार बाग सीट से आखिर आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस किसकी सीट निकलकर सामने आती है। कैमरा पर्सन दिवांशु मल्होत्रा के साथ निशित कौशिक, एनएनसी न्यूज़, दिल्ली। तो आपने देखा कांग्रेस भी लगातार जीतने का दावा कर रही है, पर क्या सिर्फ वादों के दम पर चुनाव जीते जाते हैं? ये शायद मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर अन्विका मित्तल से। दिल्ली नगर निगम उपचुनावों का डंका बज चुका है और इस बार मैदान में बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी उतर रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शालीमार बाग सीट से डॉक्टर अन्विका मित्तल, और आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ कहना है इनका नगर निगम के चुनावों को लेकर। मैडम स्वागत है आपका। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि डॉक्टरी पेशे के साथ साथ ये राजनीति क्यों? राजनीति नहीं, राजनीति। आप किससे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि एजुकेटेड क्लास से या अनएजुकेटेड क्लास से कि वो सोसाइटी के लिए काम करें? आप एजुकेटेड से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। तो प्रोफेशन जो भी हो आपका, चाहे एमडी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हर किसी को थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी पर्सनल प्रोफेशन ऐसे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये करते करते वही थोड़ा उसका एक्सटेंशन है राजनीति में। तो आपको टाइम मिलेगा क्या डॉक्टरी के साथ साथ लोगों की सेवा करने का? बिल्कुल मिल जाएगा। मैनेजमेंट्स पे है सब कुछ, और हमारे पास पहले भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो डॉक्टरी भी कर रहे हैं और राजनीति में भी हैं। बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं। तो इस बार चुनाव के अहम मुद्दे क्या होंगे? क्या आम आदमी पार्टी किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, सब जानते हैं कि एमसीडी से जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। एमसीडी का मेन मुख्य काम होता है साफ़ सफाई रखना, गलियों की, नालियों की और पार्कों की, और कहीं पर भी नहीं है सफाई। हम पूरी दिल्ली के अंदर देख सकते हैं बीमारियां, डेंगू जैसी बीमारियां सब फैल रही हैं और कहीं पर सफाई नहीं है। तो सफाई एक मेन मुद्दा रहेगा सबसे पहला, और दूसरा भ्रष्टाचार जो मुद्दा रहेगा कि मकान बनाते हुए सबको इतना भ्रष्टाचार क्यों सहना पड़ता है, इतने पैसे क्यों देने पड़ते हैं अलग से एमसीडी को। तो ये दो मेन मुद्दे, भ्रष्टाचार और सफाई, दो मेन मुद्दे। लेकिन भ्रष्टाचार में तो देखा जाए तो आपके मंत्री भी फंसते नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। हमारे मंत्री के खिलाफ अगर कोई भी सबूत मिलता है तो आई थिंक केजरीवाल जी सबसे पहले होते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेने वाले। बाकी लोग तो बाद में एक्शन लेते हैं, अरविंद जी सबसे पहले एक्शन लेते हैं। तो ये थे मेरे साथ शालीमार बाग सीट से अन्विका मित्तल। लेकिन देखने के बाद ये होगी कि आगे आने वाले दिनों में किसकी सीट शालीमार बाग से निकलती नजर आएगी। कैमरा पर्सन दिवांशु मल्होत्रा के साथ निशित कौशिक, एनएनसी न्यूज़, दिल्ली। तो तीनों प्रत्याशियों की बातें तो आपने सुन ली, लेकिन हमारे संवाददाता का क्या कुछ कहना है ये आपको सुनवाते हैं। हमारे संवाददाता निशित कौशिक न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। तो निशित, किस तरह से देखते हैं शालीमार बाग सीट से, क्योंकि आपने तीनों ही प्रत्याशियों से बात की है? देखिए, हर पार्टी जो है वो जीतने का दावा कर रही है, लेकिन सिर्फ दावों से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता जनार्दन को खुश करना पड़ता है, उनके मुताबिक काम करना पड़ता है, तभी जनता जनार्दन जो है वो वोट देती है और आगे। लेकिन देखते हैं कि किसकी सीट निकल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद निशित आपका हमसे बात करने के लिए। तो अगर देखा जाए तो सभी पार्टियां चुनावों में जीतने का दावा करती है, लेकिन शालीमार बाग सीट से कौन जीतता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एमसीडी स्पेशल में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।